बचेली बेलाडीला आयरन और माइंस बचेली कॉम्प्लेक्स परियोजना क्षेत्र में अपने व्यस्तम दौरे में दिनांक 22 दिसंबर को डीके मोहंती निदेशक एवं निदेशक अतिरिक्त प्रभार दोपहर में गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां परियोजना के उच्च अधिकारियों एवं दोनों यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने स्वागत किया। अपने व्यस्तम बैठकों के दौरे, जिसमें दोनों यूनियन एवं अधिकारियों की बैठक में 2023 से 24 के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अधिक उत्पादन पर चर्चा की गई, साथ ही परियोजना के हितों पर भी चर्चा की गई। दूसरे दिन सुबह टाउनशिप का अवलोकन किया एवं व्यस्त के बाद भी मीडिया से बातचीत की, जिसमें डीके मोहंती उत्पादन निदेशक ने बताया कि एनएमडीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है और आयरन और सप्लाई में भारत में नंबर 1 कंपनी है। बेलाडीला क्षेत्र में इसमें उत्पादन और प्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण खदान बताया। इसकी क्षमता 37 मिलियन टन है। हमारा पूरा प्रयास है, क्षमता को प्राप्त करने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। 2030 तक एनएमडीसी का लौह उत्पादन का लक्ष्य 70 मिलियन टन का है, जिसमें बेलाडीला की खदान से 55 मिलियन टन का उत्पादन होगा, जिसका फायदा देश और राज्य सरकार को भी होगा। नए खदान और कर्मचारियों की कमी के लिए पूछे गए सवाल पर News+21 पर बेबाकी से जवाब दिए गए। बचेली से फखरे आलम की रिपोर्ट। भारत सरकार के उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में एक नवरत्न कंपनी है और भारत सरकार की जो नीति है 2030 तक हम लोग 300 मिलियन टन की प्रोडक्शन करेंगे। उस हिसाब से जो रॉ मटेरियल लगती है एनएमडीसी इसको इंश्योर करती है। आज के दिन में एनएमडीसी भारत की नंबर 1 आयरन ओर सप्लाई करने का कंपनी है और हमारा बेलाडीला सेक्टर से हमारा आज के दिन में 37 मिलियन टन की प्रोडक्शन की क्षमता है, जिसमें से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस साल भी हम लोग लगभग 30 से 35 के बीच में हम लोग जा सकते हैं, जो पिछले साल से करीब 20% एक्स्ट्रा रही हमारी कोशिश है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन करते हैं और हर किस्म का मदद भी करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो प्लानिंग है कि 2030 तक हम लोग कम से कम 70 मिलियन टन की प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें से करीब 54 मिलियन टन तो इसी एरिया से ही मिलेगी। हमारे एनएमडीसी का जो खदान है उसी से ही मिलेगी, जिसका एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और हम लोग निरंतर उसकी लाइन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसका अलावा नया जो खदान की आप बात कर रहे हैं वो एनसीएल हमारा एक तो ये जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में। उसी से भी कुछ खदान से हम लोग प्रोडक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो डिपॉजिट नंबर 4 है, पहले उसी को ही चालू करेंगे। हमारा उम्मीद है कि 2026 में शायद वो शुरू हो पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और उसी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो आने वाला दिन में इस एरिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी और हम लोग का 14 नंबर जैसे किरंदुल का 14 नंबर है, उसका एक्सपेंशन का प्लान है। यहाँ 5 नंबर जो है बचेली का 5 नंबर का एक्सपेंशन का प्लान है, जो इमीडिएटली आने वाली है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमको काफ़ी सपोर्ट करती है और जहाँ आपको बता रहे हैं कि सप्लाई का लाइन चैनल, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए सारी पाइपलाइन, बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग लिए हुए हैं। तो आने वाला दिन एनएमडीसी के लिए अच्छा रहेगा, उसमें से कमाई स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि हम लोग अच्छा बढ़ाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूर पैसा आएगा, टैक्स की तौर से जो आता है वो आएगी। और जहाँ तक आप बोले एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चक्कर में, वो भी हम लोग प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी। रिक्रूटमेंट में भी अगले साल का शुरुआत में हम लोग नोटिफिकेशन करेंगे और जहाँ सरकार के रूल के हिसाब से ही हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। उसमें कोई आपसे ये नहीं है। गवर्नमेंट का सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करेंगे, जो भी पॉलिसीज है उसको फॉलो करके हम लोग रिक्रूटमेंट भी करेंगे। सर, हम लोग के पास एक नंबर ऑफ मैन पावर जो है उसकी समस्या का सवाल आता है कि नंबर ऑफ मैन पावर कम है आपके पास। और नहीं, वो उसका नहीं, एनएमडीसी हमेशा एम्प्लॉय लोग के लिए सोचती है और ये काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। यहाँ एम्प्लॉय लोग के लिए हर किस्म का सुविधा देते हैं। हमारा टाउनशिप में भी हम लोग काफ़ी अच्छे प्रबंधन किए हैं। कल हमने अपना यूनियन के साथ भी हम लोग बैठे थे। आज सवेरे भी हम लोग टाउनशिप के अंदर में घूमे हैं, हॉस्पिटल में घूमे हैं, क्या और फैसिलिटीज हम ऐड कर सकते हैं उनके लिए, उनके साथ वो और जो पॉइंट्स दिए हम लोग संज्ञान में लिए हैं और वो सारे चीज़ को हम लोग ध्यान भी देंगे आने वाला दिन में। और एम्प्लॉयज़ कुछ कम है बट रिक्रूटमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं।